नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे आईसीआई नवंबर 2020 का टैक्स पेपर का सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको बता देते हैं। ये हमारी जो वेबसाइट है taxbykk.com, इसमें बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी है। इसके मेनू में जाएंगे आप तो यहाँ पर फ्री में आप क्लिक कर दीजिए। जब आप फ्री में क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सीएमए फाइनल, सीए फाइनल, सीएस प्रोफेशनल, ये बुकलेट हमने बनाया जो फ्री में है। जीएसटी का वॉल्यूम 1 का स्लाइड, वॉल्यूम 2 का स्लाइड्स, कस्टम्स एक्ट का पीपीटी, गाइड टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। प्रैक्टिशनर्स के लिए भी हम लोग बनाते हैं। और सीए एग्जाम का डेट शीट जो हमने एक्सेल में बनाया है उसको भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हम लोग सीए में सीए इंटर, सीए फाइनल का टैक्सेशन का पेपर, पेन ड्राइव, जो लेटेस्ट हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, उसको भी आप ले सकते हैं। बुक्स हमारी पीडीएफ में भी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, इसमें अगर मैं पढ़ता हूं आपके साथ, कोई भी बात है, जैसे कुछ कमेंट्स आए पिछले क्वेश्चंस के लिए, जिसमें एक पिछला क्वेश्चन में कमेंट था यहां पर कि जिसमें एक स्टूडेंट ने कहा कि 80 TTA का डिडक्शन जो है वो ये वाला 40,000 होगा। नहीं, ये 10,000 ही होगा 80 TTA का डिडक्शन। 80 TTB सीनियर सिटीजन में है, अगर है तो वहां पर 50,000 का है डिडक्शन। एक और कमेंट आया जहां पर ये कहा गया कि ये वाला जो कहा गया, ये ही हैड इनकर्ड रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 एट दैट टाइम, तो ये 10,000 ऑलरेडी इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करने के बाद हम लोग कंपेयर करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू के साथ। तो जब हमने 190 और 4 लाख कंपेयर करेंगे तो 4 लाख हायर है, तो हमने 4 लाख को इंडेक्स कर दिया, तो 10,000 हैज ऑटोमेटिकली बीन टेकन केयर ऑफ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, या पढ़ते हैं एक बार आपके साथ। मिस्टर मुकेश बॉर्न ऑन 1 अप्रैल 1960। अब हम लोग निकाल रहे हैं असेसमेंट ईयर 2021 का, यानी कि प्रीवियस ईयर 1920 का। तो अगर प्रीवियस ईयर 1920 में ही शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 60 इयर्स, तब जाके 60 इयर्स का सीनियर सिटीजन का कुछ बेनिफिट इनकम टैक्स में जो होता है वो मिलता है। लेकिन ऑन 1 अप्रैल 2019 ही अटेन्स द एज ऑफ 59 इयर्स, देयरफॉर वो बाकी जो स्लैब रेट का बेनिफिट, 80D में बेनिफिट, ये सब नहीं मिलेगा। इसने अपना ओरिजिनल रिटर्न टाइमली फाइल कर दिया 30 जुलाई 2020 जो ड्यू डेट में है। तो अगर टाइमली अगर कोई रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न फाइल हुआ तो वो रिटर्न रिवाइज भी हो सकता है। अगर रिटर्न रिवाइज करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अंडर सेक्शन 154, द मिस्टेक दैट इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो वो आपको प्रूफ देना होगा और असेसिंग ऑफिसर ही करता है। लेकिन फिलहाल हमारा 154 हमारा डिस्कशन का पार्ट है नहीं। अब आगे आते हैं, ही हैज शोन सैलरी ऑफ 7.30 लाख कंप्यूटेड है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करना है। एंड इंटरेस्ट फ्रॉम हिज सेविंग बैंक 12,700, इसमें 80 TTA का डिडक्शन मिलेगा। एंड फ्रॉम हिज फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ ₹43,000, अगर ये सीनियर सिटीजन होता तो 80 TTB का डिडक्शन मिलता, मैक्सिमम 50,000। अब यहां पर क्योंकि ये सीनियर सिटीजन नहीं है, इसलिए हमने 80 TTA का डिडक्शन 12,700 दिया है। He also claimed deduction under section 80C 1.5 lakh. He had claimed deduction under section 80D of 25,000. He also claimed deduction of 80 TTA 10,000. His employer had deducted TDS of rupees 33,950. यहां तक ये इसने ओरिजिनल रिटर्न यहां पर फाइल किया था, which he adjusted fully against tax payable. अब इसके बाद ये पूरी कहानी दूसरी शुरू हो जा रही है, और ये नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर ये होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ये नेक्स्ट पैराग्राफ में नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन में भी यही है, तो हमने इसको इसलिए यहीं से शुरू किया है। अब अगर मैं यहां तक कैलकुलेशन करूं ओरिजिनल रिटर्न का, तो ये कैलकुलेशन इस तरह से आता है जो मैं आपको दिखलाता हूं। नीचे मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ ओरिजिनल रिटर्न का। सैलरी 7,30,000, हमने प्रेजेंटेशन इस तरह से किया है, लेकिन आपको ओरिजिनली जैसे आपको सिखलाया गया वैसे ही प्रेजेंटेशन कीजिएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक 12,700, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट 43,000, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को जोड़ने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, माइनस 80 TTA का 10,000 का रिडक्शन, 80C का 1.5 लाख का रिडक्शन और 80D का 25,000 का रिडक्शन जो उसने क्लेम किया, तो 6,07,000 आ गया टोटल इनकम। इस पर हमने टैक्स कैलकुलेट किया 32640, हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़ा
टोटल टैक्स आया, ये टीडीएस का अमाउंट 33,950 है, तो 4 रुपीज का रिफंड है, बेसिकली 4 रुपीज का रिफंड है। अब हम लोग रिवाइज रिटर्न करेंगे। अब रिवाइज रिटर्न करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो तो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। रिवाइज रिटर्न हम लोग तभी करते हैं व्हेन देयर इज एनी ओमिशन और मिस्टेक इन द ओरिजिनल रिटर्न। अब ये मिस्टेक है भी या नहीं है, ये तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता लग रहा है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ही पेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 38,000 बाय अकाउंट पे चेक फॉर सेल्फ एंड वाइफ। तो देखिए आप सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन अगर डिपेंडेंट है आपके ऊपर तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको मिलेगा। पेरेंट्स डिपेंडेंट या नॉट डिपेंडेंट, और पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन है, और आपके लिए यानी कि न्यूक्लियर फैमिली के लिए मैक्सिमम 25,000 है। ये 25,000 50,000 इज इंक्लूसिव ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप मैक्सिमम जो पेमेंट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप कैश में भी पेमेंट करेंगे तो उसका डिडक्शन मिलेगा। अब अगर मैं आऊं इसमें तो ही पेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एक मिनट मैं एक बार एक्सेल शीट खोलता हूं। अब देखिए ही पेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 38,000 बाय अकाउंट पे चेक फॉर सेल्फ एंड वाइफ। तो हमने 38,000 यहां अलग से लिख लिया न्यूक्लियर फैमिली का। फिर ही पेड 1,500 इन कैश फॉर हिज हेल्थ चेकअप, खुद के हेल्थ चेकअप के लिए 1,500, वो भी हमने यहां लिख लिया न्यूक्लियर फैमिली का। एंड 4,000 बाय चेक फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज पेरेंट्स, जो हमने पेरेंट्स का 5,000 इधर लिख लिया इस कॉलम में। He also paid medical insurance premium of 33,000 during the year to the insurance health of his mother. तो 33,000 हमने यहां लिख लिया, और किसके साथ वो रह रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पेरेंट्स डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट दोनों हो सकता है। He further incurred medical expenditure of 25,000 on his father, तो 25,000 हमने यहां लिख लिया। Who is staying with him? His father is not covered under any medically पॉलिसी, तो मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं भी है तो भी पेरेंट्स का जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है उसका रिडक्शन मिलता है, तो ये 25,000 हमने यहां लिख लिया। तो अब ये पेरेंट्स के लिए मैक्सिमम 50,000 है और अदर न्यूक्लियर फैमिली के लिए मैक्सिमम 25,000, तो टोटल 75,000 का डिडक्शन 80D का मिलना चाहिए, और इसने क्लेम किया है डिडक्शन ओनली 25,000। तो मैं इसलिए मुझे रिवाइज रिटर्न फाइल करना होगा, मुझे 80D का डिडक्शन 75,000 क्लेम करना है। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने 25,000 की जगह 75,000 कर दिया। फिर से हमने टैक्स और हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़ा और हमारा रिफंड बनेगा 10,405। और हमने लिख भी दिया है कि आपको ही सीक्स योर एडवाइस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवाइजिंग द रिटर्न रिवाइज करने का सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 है। And if possible, file is revised return latest by 31st March 21। तो असेसमेंट ईयर 20 कौन सा असेसमेंट ईयर कर रहे हैं 2021, तो लास्ट डेट ऑफ रिवाइजिंग इज 31st March 21। रिफंड मिलेगा इसको कितना 10,405 का, तो रिटर्न मिलेगा इसको 10,405 का। अब हम वो बी देखते हैं जहां पर टीडीएस के प्रोविजंस को वो पूछ रहा है, और इन्होंने एक नया सेक्शन आया था 194M। ये 194M 194C H और J अगर एप्लीकेबल नहीं है, कोई इंडिविजुअल अपना पर्सनल काम करवा रहा है किसी कॉन्ट्रैक्टर से एक्सीडिंग 50 लाख, तो उस पर टीडीएस का रेट है 5%। तो यहां पर 12 लाख का वो पेमेंट कर रहा है इन जैन 2020, 20 लाख का पेमेंट कर रहा है फेब 2020, और मार्च 2020 में 20 लाख का पेमेंट कर रहा है। तो जब तक वो 50 लाख से एक्सीड नहीं करेगा तब तक मुझे टीडीएस नहीं काटना। तो जैन 20 फरवरी 20 में मैंने टीडीएस नहीं काटा है, लेकिन मार्च 20 में इन तीनों को मिला के, क्योंकि 50 लाख का एक्सीड कर जाता, तीनों को मिला के 52 लाख का 5% टीडीएस कटेगा। तो 194C सबसेक्शन 6 में एक प्रोविजन आया था कि अगर एक इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर उसके पास 10 या कम उससे कम ट्रक है तो एक डिक्लेरेशन दे देगा टैक्स डायरेक्टर को अलॉन्ग विथ पैन, तब उसका टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन यहां पर वो पैन फर्निश नहीं कर रहा है तो टीडीएस एट द रेट ऑफ 20% कटेगा। इसके बाद सरिता पे कर रही है। अब इसमें सरिता पे कर रही है 5,000 टू श्रीमती दीपा फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन नेशनल सेविंग स्कीम अकाउंट। तो इसमें हमने लिखा टीडीएस नॉट एप्लीकेबल। तो हमारा ये आंसर है। कोई कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर हमने कोई गलती की है। तो हम लोग पेन ड्राइव की क्लासेस ये सब बेचते हैं, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं जो हमने वेबसाइट दिखलाई है जब ये कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।